तपा पहाड़ की तराई पर स्थित लातेहार जिला के इस खूबसूरत और हसीन वादियों में आप लोग का पुनः स्वागत है फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक बड़ा मज़ेदार रहेगा और इसमें रहेगा झारखंड और छत्तीसगढ़ के हस्बैंड के बीच में क्या फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, किसी का ज़िंदगी में पहली घटना कुछ भी होती है तो हमेशा उनको याद रहती है। जैसे कि मैं अपने घर में पहली बेटी हूँ, तो मेरी मम्मी बताती है कि यही खेत है ना, तुम यही पहली बार खड़ी हुई थी। मेरे पापा को भी याद है कि मैं किस जगह पहली बार खड़ी हुई थी। और मुझे याद है कि मैं पहली बार स्कूल कैसे गई थी और कैसे माँ का आंचल को पकड़ करके मैं पीछे पीछे वापस आ गई थी। और दूसरे दिन गई थी तो मुझे अच्छी खासी पिटाई हुई थी। ये याद है फ्रेंड्स। और पहला प्यार का तो पता नहीं है। अगर होता तो मैं जरूर आपको खूबसूरत किस्से बताती, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। और अगर ऐसा होता तो मैं आज लातेहार जिला में नहीं होती और इस तरह से आप लोग के लिए वीडियो नहीं बनाती। तो लेकिन एक पहला किस्सा याद है फ्रेंड्स, वो है मेरे अपने ट्रेनिंग का। जब मैं हॉली क्रॉस अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग कर रही थी, तो हमारा फर्स्ट ईयर था फ्रेंड्स। तो नए नए कपड़ा हम लोग सिलाया गया हम लोग के लिए। एक प्रिंस टेलर थे, तो अंबिकापुर में एक फेमस टेलर है प्रिंस टेलर। तो वहाँ से हम लोग के कपड़े सिल करके आए। खूब हम लोग नापी उपी दिए थे और एकदम हिसाब किताब हो करके कपड़ा सिल के आया। सफ़ेद था एप्रोन और आसमानी रंग का सलवार समीज था। तो पहला दिन हम लोग जा रहे थे ड्यूटी करने के लिए। हम लोग का ड्यूटी रोस्टर बंटा हुआ था, किसको कहाँ जाना है किसको कहाँ नहीं जाना है। तो हम लोग सुबह चर्च के बाद में तैयार हुए, नया नया कपड़ा पहन करके और अपना जूड़ा बांध करके, हाथ में घड़ी, पॉकेट में पेन और एक डायरी लेकर के हम लोग चले ड्यूटी करने के लिए। पहला दिन तो खास होता है ना, पहला दिन। तो हम लोग गए, मेरा ड्यूटी रोस्टर था ओपीडी में, तो मैं गई वहाँ ओपीडी में। तो मेरा जहाँ ड्यूटी पड़ा था वहाँ मैं देखती हूँ कि एक मेल डॉक्टर है, लेकिन वो महिलाओं को देखने वाले हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मेल डॉक्टर हैं। गजब, मैं कभी ऐसा देखी नहीं थी। तो महिलाएं आती थी, उनसे दिखा करके चली जाती थी। एक महिला आई, उनको ना डॉक्टर को एग्जामिनेशन करना था, तो पर्दे के पीछे ले गए, सिस्टर को लेटाइए बेड में। तो मैं एग्जामिनेशन टेबल पर मैं उनको लेकर के लेटा दी। और अब डॉक्टर आए और एक लेडी पेशेंट है और जेंट्स डॉक्टर है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं कभी देखी नहीं थी। मैं वहां से हो गई 9-2-11। अब मैं पीछे दीवार में जाकर के खड़ी हो गई सट करके। अब मैं क्या करूं। तो डॉक्टर पूछ रहे हैं, वो समझ गए। अब डॉक्टर पूछ रहे हैं ना कि सिस्टर कहाँ गई। तो मैं बोली कि जी सर मैं आ रही हूँ, मैं यहाँ हूँ। तो सर बोले कि आइए यहाँ पे। फिर मैं गई तो उन्होंने कहा कि मुझे ग्लास दीजिए। मैंने ग्लास दिया और बोली कि पेशेंट ने कपड़े हटाइए। मैंने कपड़े हटाए। फिर डॉक्टर को एग्जामिनेशन करना था, उन्होंने एग्जामिनेशन किया, लेकिन मैं आंख बंद की हुई थी। फ्रेंड्स, गजब का फील हो रहा था। मैं कभी ऐसा देखी नहीं थी ना, वो मेरा पहला दिन था और था कुछ खास। तो ऐसा था मेरा ड्यूटी। और हम लोग जब हॉस्टल में आए ना वापस आ करके, तो सबके पूछ रहे हैं कि तुम्हारा कैसा था ड्यूटी, कहाँ था ड्यूटी। तो सबके स्टोरी बता रहे हैं अपना अपना, और मेरा तो कुछ था अलग ही स्टोरी। हम लोग की खूब हंसी हुई और मजा आया उस दिन। तो ऐसा था पहला दिन, थोड़ा मिला जुला, शर्मो हया और इस टाइप का। तो मैं कभी ऐसा नहीं देखी। मेल गायनेकोलॉजिस्ट थे एक, उनका नाम था परिधा। तो सुनने में थोड़ा लगता था ना फेमिनिन टाइप का, लेकिन वो बहुत अच्छे थे। उनका चेहरा भी था भरा भरा था। तो महिलाएं उनसे बड़े प्रेम से दिखाती थी और वो देखते थे। और बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत नामी थे वहाँ के लिए। तो वहाँ के लोगों के लिए कुछ भी नया था, पर मेरे लिए नया था, हम लोग के लिए नया था। जो स्टूडेंट्स हम लोग गए थे उनके लिए नया था। तो वहाँ पे हम लोग कभी कभी ड्यूटी लगती थी। तो क्या देखने को मिलता था कि हम लोग गेट में खड़े होते थे और नाम पुकारते थे पर्ची लेकर के। तो जिसका नाम पुकारे उसी महिला को आना है और उसके साथ में एक साथी आना है। तो महिलाएं अक्सर आती थी, क्योंकि महिला है ना, तो उनके सास आती या फिर ननद आती या फिर कोई भाभी ऐसे आती थी। तो उनके साथ में आती थी और उनको हम लोग बैठाते थे और डॉक्टर उनका हिस्ट्री लेते थे। और हिस्ट्री लेने के दौरान उनको पूछना पड़ता था कि
आपका आखिरी महीनवारी कब हुआ था, तो वहाँ जो पीरियड्स होता है उनको महीनवारी बोला जाता है हिंदी में, और ऐसे ही वहाँ बोला जाता था। तो डॉक्टर पूछते थे। तो फ्रेंड्स, अधिकांश महिलाएं क्या होती है ना कि डॉक्टर अगर पूछेंगे तो महिलाएं तो सिर झुकाई हुई रहेंगी और बोलेंगी अपनी सास से, अपनी माँ से कि मम्मी उनको बुला दीजिए। तो उसकी सास या उसकी मम्मी जाएगी अपने हस्बैंड को बुलाएगी, और उसके हस्बैंड आते ना और उनको एकदम एक्यूरेट डेट बताते। अधिकांश लोग का हस्बैंड आकर के डेट बताते थे। तो हम लोग सोचते थे कमाल है, ये लड़कियों की चीज है, और लड़कियों को पता नहीं रहता है कि वो जानबूझ के हस्बैंड को बुलाती है, और सोचते थे कि इसके हस्बैंड कितने केयरिंग है कि उनको सब कुछ डेट तारीख सब कुछ पता रहता है। तो इस तरह से वहाँ होता था। तो कोई कोई महिलाएं होती थी ना, बोलती थी कि नहीं जेंट्स डॉक्टर है, मैं जेंट्स डॉक्टर से दिखाऊंगी, मैं नहीं दिखाऊंगी। तो डॉक्टर बोलते थे ना सिस्टर उनको बाहर कीजिए, उनको जाने बोलिए, तो वो चले जाती थी। लेकिन ऐसा एक दो महिलाएं होती थी, बाकी सारी महिलाएं उनसे दिखा लेती थी। तो इस तरह से होता था। तो एक हमारे साथ में एक थी उड़ीसा की या छत्तीसगढ़ की थी, एक जूनियर थी हमारी, एएनएम थी, और लेकिन उनका नाम था लीला। फ्रेंड्स, नाम का भी प्रभाव होता है ना। लीला थी, वो वाकई में लीला करती थी। उसका पर्सनालिटी ऐसा था, वो एकदम गोरी थी, गोल चेहरा था, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें बोलती हुई, और उसका होठ है ना, किसी किसी का होता है मुस्कुराता हुआ चेहरा, लेकिन उनका था हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा। वो कभी भी मुख खोलेगी तो उसके बड़े बड़े दांत दिखेंगे सफेद सफेद, एकदम हंसते हंसते खिलखिलाते रहती थी। उसे घुंघराले बाल थे, और देखने में भी थोड़ा कार्टून लगती थी। सुंदर जरूर थी, कार्टून थी पर अच्छी लगती थी। तो वो किधर भी जाके कार्टून करते रहे, है ऐसे हंसते चलते रहती थी। तो उसको देखने में अच्छा लगता था। तो मैं उसको एक दिन बोली कि लीला इधर आओ। तो बोले कि हाँ, अच्छा बताओ कि छत्तीसगढ़ के हस्बैंड को कैसे सारा डेट पता रहता है, और महिलाओं को क्यों पता नहीं रहता है? अच्छा, उनको पता नहीं रहता है कि वो बताना नहीं चाहती हैं कि क्या चीज है, ऐसा बोल करके। तो बोलती है हाँ दीदी, अब सही में बोल रही हैं, यहाँ की महिलाओं को डेट पता नहीं रहता है कि नहीं बताती, पता नहीं, हस्बैंड बताते हैं। तो फिर हम लोग की खूब हंसी हुई। तो वो भी बोल रही है कि सही बात है, ये सोचने वाली बात है, ये बीतती है महिलाओं पर, लेकिन ये पुरुष आकर के डेट बताते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो फिर हम लोग कुछ हंसी मजाक किए, हम लोग हुआ। फिर क्या बोल रही लीला ना कि अच्छा मैं पूछती हूँ डॉक्टर इंदु को। एक डॉक्टर इंदु थी ना, वो सिस्टर लोग से बड़ा फ्रेंडली रहती थी, और हम लोग से फ्रेंडली रहती थी। तो हम लोग कभी कभी उसका डेरा में जाते थे, और मेरे फ्रेंड्स लोग क्या बोलेगी ना कि से मैडम इसका शादी होने वाला है, इसका शादी लग गया है, तो कुछ कुछ बताइए इसको। तो मुझे याद है कि इंदु मैडम क्या बोली थी ना कि हाँ तुम्हारी शादी तो हो रही है, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे माँ बाप पढ़ाए हैं तुमको, तो पैसे तो देना पड़ता है ना, उनको फर्ज बनता है। लेकिन अगर पैसे देगी ना मायके में, तो पीछे हाथ करके देना, सामने से कभी मत देना, क्योंकि अगर हस्बैंड जानेगा ना तो अच्छा नहीं होता है, वो झगड़ा करते हैं। इसलिए तुम पीछे से एकदम चुपचाप से देना मगर जरूर। इस तरह से वो समझाई थी, मुझे याद है अभी भी। तो बड़ा फ्रेंडली थी वो, हम लोग से हंसती थी, मजाक करती थी। उसके बच्चे नहीं हुए थे शादी के बहुत दिन के बाद में। तो फ्रेंड्स, अधिकांश आप लोग देखेंगे ना कि जो हंसते खिलखिलाते हुए होते हैं, तो वो लोग अंदर से खुश नहीं होते हैं, वो अंदर से दुखी होते हैं। ऊपर से भले हंसते हैं, पता नहीं गम को भुलाने के लिए हंसते हैं या फिर किस लिए, पर साइकोलॉजी कुछ ऐसा ही, मतलब मेरा अनुभव होता है, जो लोग ऊपर से बहुत खुश दिखते हैं या हंसते रहते हैं, उनके पीछे बड़ा गम छिपा हुआ होता है। तो इस तरह का डॉक्टर भी थी हमारे साथ, बहुत फ्रेंडली थी और बहुत हंसती थी। तो एक दिन वो वार्ड में ड्यूटी में आई, और लीला और हम जो थे, अब लीला है ना पीछे पीछे घूम रही है मैडम का, और पूछ रही है कि मैडम आपसे एक सवाल पूछना है। तो मैडम मुस्कुराते हुए बोलती कि पूछो, क्या सवाल तुमको पूछना है? तो लीला बोलती है ना कि मैडम अच्छा ये बताइए, तो पीरियड्स तो होता है, महिलाओं को ना होता है, तो ये पुरुष को आकर के डेट बताना पड़ता है, तो अच्छा महिलाओं को याद नहीं रहता है, जो उनके साथ होता है, उनके सब पर बीतता है, तो ये पुरुष क्यों आके डेट बताते हैं, महिलाओं को याद नहीं होता है क्या? तो इस तरह से फिर मैडम ना खूब हंसने लगी, क्या करेगी ना। तो उसके पास में कुछ खास जवाब नहीं था। वो बोलती है कि अरे मैं क्या बताऊं तुम लोग को, तुम लोग का अभी शादी ब्याह नहीं हुआ है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप क्या होता है तुम लोग क्या जानोगी, बस इतना ही बोली मैडम। लेकिन ऐसा था उधर में। हमारे यहाँ तो क्या है ना फ्रेंड्स कि हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, तो लिखना पड़ता है उसमें LMP EDD लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और EDD लिखना होता है। तो
बहुत सारे लोग का डॉक्यूमेंट्स रहता है ना, रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट वगैरह रहता है, डॉक्टर का पर्ची रहता है, उसी में लिखा हुआ होता है। और अगर उसमें नहीं लिखा हुआ होगा या फिर क्वेश्चन मार्क रहता है, कभी कभी क्लियर नहीं रहता है, तो हम लोग को पूछना पड़ता है। तो अगर सास है, महिला की सास और या भाभी कोई है, तो उनसे पूछ लेते हैं या पेपर में देख लेते हैं। अब उसमें भी क्लियर नहीं होता है, तो कभी कभी कोई कोई ऐसा समय आता है जब सिर्फ हस्बैंड खड़े होते हैं, तो उनसे पूछना पड़ता है। तो उसके लिए पूछने के लिए थोड़ा भूमिका बांधना पड़ता है कि भाई साहब, इसमें ना मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, तो इसमें लिखना होता है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताने होंगे और आप बताइएगा। तो इस तरह से बोल करके फिर शुरू करना पड़ता है कि नाम क्या है, उम्र क्या है, गांव क्या है, पता, इस तरह से वेरीफाई हम लोग करते हैं। फिर एक तो नजर झुका करके पूछते हैं कि आखिरी महीना कब आया था। तो ऐसे जैसे ही पूछेंगे सवाल, हस्बैंड होंगे तो बगले झांकेंगे और बोलेंगे ना कि अभी माँ को बुलाता हूँ, अभी भाभी को बुलाता हूँ, वो एकदम तुरंत 9-2-11 हो जाएंगे। फिर माँ को भेज के आएंगे या फिर भाभी को, भले वो लोग जाने या ना जाने, पर उनको आना पड़ता है। मैं दो तीन लोग को देखी हूँ कि वो लोग अपने वाइफ का पूरा हिस्ट्री जानते हैं, उनका एज हुआ, ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड का क्या रिपोर्ट है। कोई कोई होते हैं ना, सारा कुछ जानते हैं और एकदम एक्यूरेट बताते हैं और बहुत अच्छा से बताते हैं। तो अच्छा लगता है मुझे और उन्हें मैं मन ही मन सैल्यूट करती हूँ। तो ऐसा बहुत कम, बिरले ऐसा होता है, अधिकांश लोग को पता ही नहीं होता है। इस तरह से होते हैं झारखंड के हस्बैंड। तो फ्रेंड्स, ये शर्मो हया की बात है। हमारे देहात जैसे जगह में ना, तो लेडी डॉक्टर नहीं होती है, तो सारा कुछ जेंट्स को ही देखना पड़ता है। तो क्या बोलेंगे डॉक्टर कि अगर पूछना होगा लड़की को हिस्ट्री, लड़की को अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल से कुछ अगर रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को उनसे पूछने में थोड़ा शर्म आएगी, तो या फिर लड़की शर्माएगी, नहीं खुल के बता पाएगी, तो बोलेंगे जी रीना को बुला दो, रीना को बुला दो। अब रीना आ रही है, मुझे लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, क्यों डॉक्टर बुला रहे हैं। अब मैं गई वहां से, जी सर बोलिए क्या बात है। तो बोलेंगे कि उधर रूम में लेके जाओ और इसका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेकर के आओ। लड़की को बोलेंगे चलो, रूम में ले जाते, उसका हिस्ट्री पूछते, फिर आकर के डॉक्टर को बताते। और शुक्र तो ये है ना कि कुछ लंबा चौड़ा प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे पोलीमेनोरिया हुआ, मेनोराजिया हो गया, ऐसा कुछ कुछ रहता है। एक शब्द में जो उतर रहता है, शब्द ये रहता है, तो उसको बोलने से काम चल जाता है, तो उसमें तो शर्म नहीं आती है। तो इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश में बोल देते हैं, तो सहूलियत होती है, शुक्र है कम से कम। तो डॉक्टर को शर्म है, यहाँ पेशेंट को भी शर्म है, सिस्टर को भी शर्म है, सब तरफ शर्म ही शर्म है। चलो कोई बात नहीं, जो शर्मो हया की बात होती है ना, तो हमारे भारत देश में इसे महिलाओं का गहना कहा जाता है, तो चलो ये भी अच्छी बात है। तो एक खूबसूरत सा कोड़ा गीत है फ्रेंड्स। इसमें क्या है ना कि लड़की बोलती है अपनी माँ से कि सबके लिए माँ सातों सिंगार है और मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो माँ बोलती है अपनी बेटी को कि कोई बात नहीं बेटा, आने दो, बनारी बाजार आने दो। तो हमारे साइड में ना, लातेहार से थोड़ा आगे जाइएगा, नेतरहाट से पहले एक बनारी है, बनारी गांव है, और वहां पे बाजार लगता है। तो माँ बोलती है ना कि बनारी बाजार आने दो, मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत सोने का झुमका खरीद दूंगी। तो बड़ा खूबसूरत गीत है फ्रेंड्स, सुनिएगा। ओ हैली रे योर मायगे सात सिंगार यो निंगा गे निंदे रहूं माँ, अल्लाह रे निंगा गे निंदे रहूं माला। ओ हैली रे होर मायगे सात सिंगार यो निंगा गे निंदे रहूं माला रे निंगा गे निंदे रहूं माला। ओ हैली रे बनारी बाजर भरे चित बिटी ग निंगा गे सोने जिका है, ए दोन रे निंगा गे रुपए जिका है दोन। ओ हैली रे बनारी बाजर भरे चित बिटी ग निंगा गे सोने जिका है, दोन रे निंगा गे रुपए जिका है दोन। तो ये है माँ बेटी का खूबसूरत वार्तालाप।
कि बनारी बाजार आने दो, मैं तुम्हारे लिए सोने का झुमका खरीद के दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपका आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले कहानी किस्से के साथ में, अगले गीत के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।